नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। दिल्ली के जाफराबाद में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। देर रात यह इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बता दें कि रात करीब 1:40 बजे गोलीबारी की घटना हुई। दिल्ली पुलिस के पहुंचने पर फैजल 30 वर्ष नाम का एक व्यक्ति मृत पड़ा था। उसके भाई नदीम 33 वर्ष को जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। ये घटना गली नंबर 30/8 में घटी और पुलिस ने जाफराबाद पुलिस स्टेशन में धारा 103(1)(3)(5) बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज करते हुए तत्काल कार्रवाई की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही इस गलियारे में अब देश के वीर सपूतों की तस्वीरें लगाई गई। इस गैलरी में लगाई गई सभी तस्वीरें 21 परमवीर चक्र विजेताओं की हैं। गैलरी का मकसद यहां आने वाले मेहमानों को देश के नायकों के बारे में जानकारी देना है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन किया है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद का मंजर रूह कंपा देने वाला था। पूरी तरह जल चुकी बसों के ढांचों से पुलिस व फायर कर्मियों ने अधजली लाशें निकाली। कई बसों में नर कंकाल ही निकल सके। माइलस्टोन 127 पर पानी और राख बिखरी पड़ी थी। मेक्सिको में सोमवार 15 दिसंबर को इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करते समय एक छोटा प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। ये क्रैश मध्य मेक्सिको में हुआ है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी मेक्सिको के स्टेट सिविल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर एड्रियन हर्नांडेज ने दी है। उन्होंने बताया कि ये दुर्घटना मेक्सिको सिटी से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में टोलुका एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर एक औद्योगिक क्षेत्र सैन मेटो एटेनको में हुई। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर रेखा सरकार ने अहम फैसला लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरुवार से दिल्ली के बाहर से सिर्फ बीएसवी गाड़ियों को ही आने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा, किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए 9-10 महीने में AQI कम करना नामुमकिन है। मैं दिल्ली में प्रदूषण के लिए माफी मांगता हूं। हम बेईमान आप सरकार से बेहतर काम कर रहे हैं और हमने हर दिन AQI कम किया है। पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी देओल ने पहली बार पब्लिक अपीयरेंस दी है। सनी अपनी अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 के टीजर लॉन्च इवेंट में दिखे। मेकर्स ने विजय दिवस के मौके पर मुंबई में फिल्म के टीजर लॉन्च के लिए ग्रैंड इवेंट रखा था। हालांकि टीजर लॉन्च के दौरान मीडिया से कोई बातचीत नहीं हुई। सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी भी मौजूद रहे। इवेंट में बात करते हुए सनी काफी इमोशनल नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अधिकारियों के अनुसार अमित शाह बीती रात लगभग 12:30 बजे अंडमान पहुंचे, जबकि मोहन भागवत गुरुवार शाम को ही द्वीप समूह पर पहुंच गए थे। दोनों नेता आज दोपहर करीब 2:30 बजे दक्षिण अंडमान के बेओनाबाद में सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वे शाम 4 बजे BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान DBRAIT में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां सावरकर पर आधारित एक गीत भी जारी किया जाएगा। श्री सनातन धर्म प्रचार समिति अग्रवाल सभा पंजीकृत संस्था द्वारा आज श्री शिव महापुराण कथा के दौरान एक भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें 1100 महिलाओं ने भाग लिया। ये कथा वीरवार 18 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 के मध्य दोपहर 2 बजे से साय 6 बजे के बीच पूर्वी दिल्ली के कैलाश नगर स्थित अग्रवाल धर्मशाला गली नंबर 17 में आयोजित होने जा रही है। इस मौके पर श्री सनातन धर्म प्रचार समिति अग्रवाल सभा के संरक्षक श्री नारायण अग्रवाल घीवाले, श्री सुरेंद्र प्रकाश शर्मा, पूर्व निगम पार्षद श्री अरुण पप्पू, प्रधान श्री राकेश अवस्थी, वरिष्ठ उप प्रधान श्री चोखेलाल, उप प्रधान श्री रोहित जैन, कोषाध्यक्ष श्री राहुल गुप्ता, मंत्री श्री अभिषेक गुप्ता, उप प्रधान वरुण गर्ग, उप प्रधान श्री पुनीत जैन, उप प्रधान श्री दिनेश अप्पू, उप प्रधान ने शिव महापुराण कथा की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन आज से शुरू किया गया है। कथा के पहले दिन परम पूज्य आचार्य महामाया प्रसाद शास्त्री जी के सानिध्य में कथा प्रारंभ हुई। इस दौरान एक भव्य कलश शोभायात्रा भी निकाली गई, जो कैलाश नगर गली नंबर 2 के पंचमुखी हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर कैलाश नगर के सर्कुलर रोड से होते हुए गली नंबर 17 में स्थित अग्रवाल धर्मशाला में पहुंची, जिसमें 1100 महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों से सुसज्जित कलश लेकर पहुंची।
शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण नपीड़ी ढोलताशे, घोड़े, बैंडबाजों के अलावा स्कूली बच्चों की टोलियां आकर्षण का केंद्र रही। कैलाश नगर शिवजी महाराज का नगरी है, जैसा कैलाश नगर महान है। आज 1100 महिलाएं शोभा यात्रा में शामिल हो रही हैं। ये कैलाश नगर का भाग्यशाली है और ये लेडीज भी भाग्यशाली हैं। तो ये शोभा यात्रा कब तक चलेगी? ये शोभा यात्रा 29 तारीख चलेगी। आज से शुरू हुई 18 तारीख से और 29 तारीख का भंडारा है। बहुत भाग्यशाली कैलाश नगर का जितने भी रहने वाले यहाँ की ये देवियाँ हैं, इन्होंने पिछले दिनों में जरूर 16 सोमवार का व्रत किया होगा और अभी कुछ करेंगी तो भगवान की खूब रिद्धि सिद्धि मनोकामना से सिद्धि हो। विजय भारद्वाज को स्टील कंज्यूमर फोरम का राष्ट्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। ये फोरम, जिसे आधिकारिक तौर पर स्टील कंज्यूमर्स काउंसिल के रूप में जाना जाता है, इस्पात मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत कार्य करता है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। राष्ट्रीय निदेशक के रूप में भारद्वाज इस्पात उद्योग से जुड़े उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, उनकी शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने और उद्योग के हितधारकों व सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस परिषद के सदस्यों का नामांकन सीधे इस्पात मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य देश में इस्पात की गुणवत्ता और उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देना है। भारतीय विधि संस्थान इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में आज मीडिया की मौजूदगी में इस्पात उपभोक्ता मंच की नई टीम का परिचय करवाया गया। इस मौके पर इस्पात उपभोक्ता मंच की अध्यक्षा सुश्री निवेदिता शर्मा जी के नेतृत्व में नई टीम को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में विधि विभाग एवं इस्पात संस्थानों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित हुए। इस मौके पर विजय भारद्वाज जी को नेशनल डायरेक्टर के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर फोरम की अध्यक्षा सुश्री निवेदिता शर्मा जी को विजय भारद्वाज ने गुलदस्ता भेंटकर उन्हें सम्मानित किया तथा वहीं फोरम के समन्वयक डॉक्टर संतोष राय जी का सम्मान भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री विजय भारद्वाज ने किया। फोरम की अध्यक्षा सुश्री निवेदिता शर्मा ने अलीगढ़ से भाजपा नेता श्री राजकुमार तोमर को उत्तर प्रदेश इकाई के निदेशक का नियुक्ति पत्र देकर उन्हें नियुक्त किया गया। इस दौरान श्री राजकुमार तोमर जी ने अपने वक्तव्य में बोलते हुए कहा कि आने वाले दिनों में प्रत्येक राज्यों से आवेदन लिए जाएंगे, जिससे कि राज्यों में फोरम का काम सुचारू रूप से चल सके। इस्पात उपभोक्ता मंच के प्रमुख समन्वयक डॉक्टर संतोष राय ने उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त निदेशक श्री राजकुमार तोमर जी को बधाई देते हुए उन्हें सम्मानित किया और इसके अलावा इस्पात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री मनोज कुमार का भी अभिनंदन किया गया। इस्पात उपभोक्ता मंच के प्रमुख समन्वयक डॉक्टर संतोष राय जी ने फोरम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि फोरम कैसे कार्य करता है और आगे की क्या रणनीति होगी। उन्होंने ये भी बताया कि स्टील कंज्यूमर फोरम के राष्ट्रीय कार्यकारी निकाय और राज्य अधिकारी निकाय का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इस्पात उपभोक्ता मंच इस्पात उपभोक्ता का एक मंच है जो इस्पात उत्पादकों के साथ उनके विवादों का समाधान करता है। स्टील कंज्यूमर फोरम इस्पात उद्योगों के लिए इस्पात एक नीति बनाता है। स्टील कंज्यूमर फोरम इस्पात उद्योगों के लिए इस्पात का मूल्यांकन रेटिंग बोर्ड का भी संचालन करता है। इसके साथ साथ कानूनी बोर्ड का भी संचालन करता है और स्टील कंज्यूमर फोरम इस्पात उद्योग के लिए लौह एवं इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। इस कार्यक्रम में विधि विभाग से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव, श्री कौशल नारायण और अधिवक्ता श्री सचिन राय, श्री अरविंद गुलाटी, श्रीमती पूजा राय के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए तथा वही कार्यक्रम का मंच संचालन भाजपा नेता श्री विजय भारद्वाज ने किया। आज सुप्रीम कोर्ट के इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के अंदर 18/12/2025 को स्टील कंज्यूमर फोरम का प्रेस वार्ता होने जा रहा है। एक महान नायक, शिल्पकार, हृदय सम्राट बड़े भाई डॉक्टर संतोष राय जी के ये सारा मेहनत का रंग है जो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। स्टील कंज्यूमर फोरम उनकी स्थापना मंत्री स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने वर्ष 2018 में शुरुआत किए थे, 2005 में शुरुआत किए थे। ये एक गवर्नमेंट का इंडिविजुअल बॉडी है। जो है अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें हम इंटरव्यू होंगे, लॉ से आना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, तो उसके लिए हम ऐड भी देंगे, आवेदन भरेंगे जब लोग, तो उनके इंटरव्यू होंगे, जब इंटरव्यू होंगे तो इस तरह से टीम बनती जाएगी। इसमें
3 महीने लगेंगे। देखिए 3 साल का जो प्लान है, सबसे पहला तो यही अभी हमने बताया, जो भी इनके जो पुराने लिटिगेशन है उसका क्या कारण है, पहले तो कारण मालूम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के लॉ इंस्टीट्यूट के अंदर प्रेस वार्ता रखा गया। इस प्रेस वार्ता के अंदर स्टील कंज्यूमर फॉर्म का जो नई कार्यप्रणाली नेशनल और स्टेट लेवल का उसका वार्ता था। तो कंज्यूमर फॉर्म के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में हमारी टीम बनेगी और हम लोग जनता की सेवा करेंगे, सरकार की सेवा करेंगे। कितना इसमें ईमानदारी पूर्वक काम हो पाएगा? और न्याय विभाग की भूमिका क्या रहेगी, उसको आप कैसे देखते हैं? हम ऐसे जो हैं कंज्यूमर फॉर्म में वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अभी भी जो हमारे ईमेल है उसमें बहुत सारी शिकायत आती है। सबसे पहले अभी डाउन भी करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।